अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है और आप DIP डाइट या इस तरह की डाइट में नहीं है, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी ज़िंदगी 100% ऑफ पीपल जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है उनकी ज़िंदगी ये है जो आप अभी देखने जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल मॉडल ऑफ अ पेशेंट। यानी कि 35 साल से ऊपर के हर इंसान, आज तक पिछले 20 सालों का मेरा रिकॉर्ड है, ऐसा एक भी इंसान से नहीं मिला जिसकी उम्र 35 साल से अधिक हो और वो बीमार ना हो। थोड़ा बहुत, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या बहुत बहुत ज़्यादा, उनको छोड़ देते हैं जो DIP डाइट में है या इस तरह के डाइट में है, उनको छोड़ देते हैं, वो एक्सेप्शनल है। उनके अलावा 100% ऑफ द पीपल जिनको मैं मिला हूँ पिछले 20 सालों में, वो बीमार, बहुत बीमार या उससे बीमार, उनकी ज़िंदगी का एक ज्योमेट्रिकल मॉडल है, जो मॉडल मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो ये ज्योमेट्रिकल मॉडल ऑफ ए पेशेंट आपको देखना चाहिए। तो चलते हैं, द ज्योमेट्रिकल मॉडल ऑफ अ पेशेंट। ये है ज्योमेट्रिकल मॉडल ऑफ ए पेशेंट। ये आपकी ज़िंदगी एक्चुअली, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, इट ऑल स्टार्ट विद वेरी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम। आपको एक बीमारी लगती है जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया, थोड़ा बहुत शुगर हाई हो गया, थोड़ा BP हाई हो गया, हल्का फुल्का थकान महसूस होने लगा, तो ये आपकी बीमारी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, आपकी बीमारी की वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ये रहा डॉक्टर, डायग्नोसिस। डॉक्टर बोलता है डायग्नोसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या बीमारी है। वो लंबा चौड़ा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का लिस्ट दे देता है या छोटा मोटा एक टेस्ट का लिस्ट दे देता है, कुछ ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट निकालने देता है और उसको आधार बना के आपको कुछ दवाइयाँ पकड़ा जाता है। तो ये है स्टेज 1 पेशेंट। छोटी मोटी दिक्कत, थोड़ा बहुत ब्लड शुगर, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर, थोड़ी बहुत थकावट, थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन, लेकिन इन दवाइयों के साथ उसकी ज़िंदगी चलने लगती है। कुछ महीने चलती है, एक आध साल चलती है, लेकिन अब क्या होता है, वो उसकी जो ओरिजिनल बीमारी है ये अपनी जगह पे तो बनी रहती है। ना तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, ना तो BP ठीक होती है, ना थकान ठीक होती है। उसकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं रहती है, लेकिन साथ में इस दवाई की वजह से अब वो सेकेंड स्टेज ऑफ पेशेंट में कन्वर्ट होने की जर्नी में चला जाता है। यानी कि कुछ नई बीमारियां उसके साथ और जुड़ जाती हैं, कुछ नई बीमारियां, या फिर उसका ब्लड शुगर और बढ़ गया इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिसिन, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है दवाइयों के बाद भी। BP और बढ़ जाता है दवाइयों के बाद भी, और थकावट बढ़ जाती है दवाइयों के बाद भी, उसकी इम्यूनिटी और लो हो जाती है। तो अब आप सेकेंड स्टेज हो गया, ये आपकी बीमारी है और अब बीमारी, इस बीमारी के साथ ये जुड़ गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब वही करेंगे ना जो आपने पहले किया था। यानी कि आप दोबारा से डायग्नोसिस, डॉक्टर एंड डायग्नोसिस के पास जाएंगे। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर वही बोलेगा ना जो पहले बोला था कि डायग्नोसिस कराइए। सो आप बीमार हैं तो आप डायग्नोसिस कराइए। आपने डायग्नोसिस कराया तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। नतीजा तो यही है, जैसे कि हमेशा से होता है, कि जो दवाइयाँ थी वो तो थी, उनका डोज और बढ़ा दिया गया, कुछ नई दवाइयाँ और आपके लाइफ में जुड़ गई। तो आपने अपने आप को प्रमोट कर दिया, प्रमोशन हो गया। पहले स्टेज ऑफ बीमारी के घेरे से आप दूसरे ट्रायंगल में पहुंच गए, सेकेंड स्टेज ऑफ द डिजीज। यानी कि अब आपके घर का या आपके ऑफिस का कोई काम रुक नहीं रहा है, आप अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत थक जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो गए, और हमेशा आपको लगता है कि भाई आराम की ज़रूरत है, ठीक से नींद नहीं हो रहा, डिप्रेशन में आ गए हैं। तो ये सारी चलती रहती है। यानी कि बीमारी अपनी जगह पे है और उस डायग्नोसिस के बेसिस पे ये दवाइयाँ तो थी, ये दवाइयाँ और जुड़ गई है इस उम्मीद से कि ये जो बीमारी है इसमें कुछ ना कुछ आराम मिलेगा। तो लाइफ पहले जो थी उससे ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं, छोटी मोटी थोड़ी बहुत पेन भी शुरू हो गया, जॉइंट पेन भी शुरू हो गया। बाकी बीमारी तो थी, अब बॉडी के इधर उधर पेन भी होने लगा। सुबह जब उठते हैं तो टायर्ड उठते हैं, दिन भर भी टायर्ड रहते हैं, और किसी तरह से आपको लगता है कि कब सोने का मौका मिले, और रात को नींद भी नहीं आती है। तो ये आपके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। काम चलता रहता है, काम चलता रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन अब ये दो जो दवाइयाँ आप ले रहे थे, इन दोनों बीमारी को ठीक करने के लिए, उसकी वजह से ये दोनों बीमारी तो अपनी जगह पे है, लेकिन आपने इनवाइट किया एक थर्ड स्टेज ऑफ
पेशेंट। थर्ड स्टेज मतलब अब एक्सट्रीम फैटिग आ गया, बॉडी में स्वेलिंग आ गया, एक्सट्रीम पेन आ गया, कहीं कहीं ब्लीडिंग भी हो रही है, कफ करते वक्त ब्लीडिंग हो रही है या स्टूल में ब्लीडिंग हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो गया, फ्रोथी यूरिन हो गया, इस तरह के अजीबोगरीब सिम्टम्स आने लगे, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही डाउन हो गया। तो मतलब ओरिजिनल बीमारी यहाँ थी, सेकेंड स्टेज यहाँ थी, अब थर्ड स्टेज मतलब अब वो हालत आ गई कि लगता है कि अब तो काम करना छोड़ना पड़ेगा, अब तो बिस्तर पकड़ने का समय आ गया है। नाउ इट इज अ सीरियस डिजीज। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अरे भाई, ऐसे में वही तो करेंगे ना जो पहले किया था, यानी कि दोबारा से डायग्नोसिस की बात करेंगे, दोबारा से डॉक्टर से बोलेंगे। अब क्या करें? डॉक्टर बोलेगा एक नया डायग्नोस्टिक लिस्ट देगा। इस बार जो डायग्नोस्टिक लिस्ट देगा वो पिछली बार से अलग भी हो सकता है कि एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, पेट स्कैन करा लो, डीटीपीए स्कैन करा लो, फाइब्रो स्कैन करा लो। मतलब ये कि अब एक नए स्टेज के डायग्नोसिस, ये कुछ ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जो ना केवल मिसलीडिंग होते हैं, ये डेंजरस भी होते हैं, यानी कि डायग्नोसिस इटसेल्फ कैन कॉज अ डिजीज। एनीवे, आपकी हालत तो बहुत पतली है ही है, आपका काम धंधा ही बंद हो गया, ऑलमोस्ट आपको लगता है कि बस अपना पूरा दिन अगर जिंदा रहे वही बड़ी बात है। तो ऐसे में डॉक्टर के बताए हुए डायग्नोसिस ये जानते हुए भी, चाहे वो मेमोग्राम हो, चाहे वो बायोप्सी हो, ये सारे लीथल डायग्नोसिस है, डेंजरस डायग्नोसिस है, इसकी वजह से और बीमार पड़ सकते हैं, मौत भी हो सकती है। उसके बावजूद भी एक नया डायग्नोसिस का लिस्ट आपको डॉक्टर ने पकड़ा दिया, ये डायग्नोसिस आपने कराया और कराने के बाद उसके आधार पे डॉक्टर्स ने कुछ नए इंटरवेंशन और आपकी जिंदगी में ऐड कर दिया। यानी कि अब आपकी गाड़ी बढ़ गई कुछ नए ट्रीटमेंट की तरफ, नई दवाइयों की तरफ, चाहे वो कीमोथेरेपी ड्रग्स हो या फिर चाहे किडनी के लिए अब तो डायलिसिस शुरू करना ही पड़ेगा, या फिर कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, या फिर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए। यानी कि छोटी सी दवाई, थोड़ी और बड़ी, अब भयंकर दवाई, इस उम्मीद से कि ये जो हालत है ये थोड़ी सी और ठीक होगी। आप सोच के देखिए, ईमानदारी से बताइए, क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा एक पेशेंट है जो यहां आने के बाद, ये सारी दवाई लेने के बाद, अब उसकी ये बीमारी थोड़ी कम हो गई हो, पहले की तरह अब काम करने लगा हो, यह बीमारी और कम हो गई हो? ऐसा आज तक तो मेडिकल लिटरेचर में हुआ नहीं कभी, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया। लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ आपने कीमोथेरेपी भी कराया, रेडिएशन भी कराया, आपने ज़रूरत पड़ने पे सर्जरी भी कराया और आपने डायलिसिस भी चले गए ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आराम से गुजरे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ महीने के अंदर जो बीमारी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई एंड फाइनली प्रोग्रेस हो गई, एक ऐसी स्थिति पे आ गई कि आप हॉस्पिटलाइज्ड ही हो गए। यानी कि अब इस चक्रव्यूह के सबसे अंदर वाला लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज में आ गए। ये है कहानी हर पेशेंट की। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज, और जब तक कि आपकी माल या आपकी जान ना चली जाए तब तक ये इस घेरे के अंदर, इस चक्रव्यूह के अंदर फंसते ही रहते हैं।